हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। मैं हूं कृष्णा अग्रहरी। आज हम स्टार्ट करेंगे एचएपी फर्स्ट का दूसरा यूनिट, जिसमें हम बात करेंगे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटेग्यूमेंट्री का मतलब क्या होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक्सटर्नल लेयर या कवरिंग। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम होता है जो बॉडी के एक्सटर्नल कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। यह सिस्टम स्किन, हेयर्स, नेल्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बनता है। स्किन बहुत ही पतला होता है, फिर भी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। कई बार स्टूडेंट्स लीवर को लार्जेस्ट ऑर्गन मान लेते हैं। एक एवरेज पर्सन के स्किन का वेट लगभग 4.5 kg होता है और सरफेस एरिया लगभग 20 स्क्वायर फीट का होता है। स्किन, हेयर और नेल्स के साथ मिलकर एक बैरियर का फॉर्मेशन करता है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स स्वेट, ऑयल और वैक्सी सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं जो स्किन के सरफेस को कूल रखते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। आपको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ना है, तो सबसे पहले इसके एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, हेयर्स, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स और सीबेशियस ग्लैंड्स और सेरोमिनस ग्लैंड्स जैसे स्ट्रक्चर्स स्किन में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में देखते हैं। तो एपिडर्मिस स्किन का सबसे बाहरी लेयर होता है जो पूरे बॉडी को कवर करता है। एपिडर्मिस की थिकनेस लगभग 1 मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर होती है। एपिडर्मिस स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बनी होती है। एपिडर्मिस एक एवेस्कुलर रीजन होता है, यानी कि इसमें कहीं भी ब्लड या ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो इसे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? तो इनकी सेल्स ग्रोथ के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स डर्मिस लेयर से लेते हैं जो फ्लूइड्स के डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो एपिडर्मिस में मेनली 4 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती हैं: कीरेटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स और मर्कल सेल्स। तो कीरेटिनोसाइट्स सेल्स पूरे एपिडर्मिस में लगभग 90% पार्ट्स को कवर करती हैं। ये सेल्स एपिडर्मिस के बेस में पाए जाने वाले स्टेम सेल्स से डेवलप होती हैं। इनका फंक्शन कीरेटिन प्रोटीन का प्रोडक्शन और स्टोरेज करना है। कीरेटिन कीरेटिनोसाइट्स को टफ, स्केली और वाटर रेजिस्टेंट बनाता है। मेलानोसाइट्स एपिडर्मल सेल्स की लगभग 8% होती हैं। मेलानोसाइट्स मेलानिन पिगमेंट का प्रोडक्शन करती हैं जो स्किन को हार्मफुल यूवी रेज और सनबर्न से प्रोटेक्ट करती है। लैंगरहैंस सेल्स एपिडर्मिस की 1% से अधिक पार्ट को कवर करती है। इनका फंक्शन ऐसे पैथोजेंस को डिटेक्ट करना और फाइट करना होता है जो स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर होने के ट्राई करते हैं। मर्कल सेल्स एपिडर्मिस के 1% से भी कम पार्ट में पाई जाती हैं। इनका फंक्शन टच को सेंस करना होता है। ये डर्मिस में प्रेजेंट नर्व एंडिंग से कनेक्टेड होती हैं। तो एपिडर्मिस मेनली 5 लेयर्स में अरेंज्ड होता है। पहला लेयर होता है स्ट्रेटम बेसल, दूसरा स्ट्रेटम स्पाइनोसम, तीसरा स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, चौथा स्ट्रेटम लूसिडम और पांचवा स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम बेसल एपिडर्मिस की डीपेस्ट लेयर होती है जो स्टेम सेल्स को कंटेन करके रखती है। स्टेम सेल्स का फंक्शन एपिडर्मिस में पाए जाने वाली सेल्स का रिप्रोडक्शन है। इसी लेयर में क्यूबॉइडल कीरेटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स और मर्कल सेल्स प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटम बेसल के जस्ट ऊपर की लेयर होती है स्ट्रेटम स्पिनोसम। इस लेयर में लैंगरहैंस सेल्स और स्पाइनी कीरेटिनोसाइट्स भी पाई जाती हैं। यहाँ जो स्पाइन्स पाई जाती हैं उन्हें डेस्मोसोम्स कहा जाता है। ये कीरेटिनोसाइट्स के बीच में पाई जाती हैं और उन्हें एक दूसरे से बांध कर रखती हैं। स्ट्रेटम स्पिनोसम के ऊपर की लेयर होती है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, जहाँ कीरेटिनोसाइट्स वैक्सी लैमेलर ग्रैन्यूल्स का प्रोडक्शन करती हैं जो स्किन को वाटरप्रूफ बनाती हैं। ये कीरेटिनोसाइट्स डर्मिस से इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि न्यूट्रिएंट्स इन तक नहीं पहुँच पाते हैं और ये मरने लगते हैं। हैंड्स और फीट के थिक स्किन में इस स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम के ऊपर एक लेयर स्ट्रेटम लूसिडम होती है, जहां डेड कीरेटिनोसाइट्स एक रो का फॉर्मेशन करती हैं जो इसके नीचे प्रेजेंट लेयर्स को प्रोटेक्ट करती हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम स्किन या एपिडर्मिस की सबसे ऊपर की लेयर होती है। ये फ्लैटेंड डेड कीरेटिनोसाइट्स के बहुत सारे रोज से मिलकर बनती है और इसके अंदर की लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है। ये कीरेटिनोसाइट्स कंटिन्यूसली शेड होते रहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के सरफेस से और नई सेल्स डीप लेयर से बन के आती रहती हैं। तो आप देखते हैं डर्मिस के बारे में। तो डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे एक डीप लेयर होती है। डर्मिस में कई सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जैसे कि ब्लड वेसल्स, हेयर्स, लिम्फ वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स, एरेक्टर पिलाई मसल्स, सीबेशियस ग्लैंड्स।
तो डर्मिस के अंदर दो रीजन्स होते हैं। पहला होता है पेपिलरी लेयर। ये डर्मिस की सबसे ऊपरी लेयर होती है जो एपिडर्मिस से जुड़ी हुई होती है। इस लेयर्स में कई फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं जिन्हें डर्मल पैपिली कहते हैं। ये डर्मल पैपिली डर्मिस के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और कई सारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स को कंटेन करते हैं। यहाँ की ब्लड वेसल्स एपिडर्मल सेल्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है और नर्व्स एपिडर्मल सेल्स की हेल्प से टच, पेन और टेम्परेचर को सेंस करती हैं। डर्मिस का दूसरा रीजन होता है रेटिकुलर लेयर। यह पेपिलरी लेयर के नीचे एक डीप लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू और मैट्रिक्स से बनती है। मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स वाटर को बाइंड करते हैं और स्किन को इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन यह एज बढ़ने के साथ घटती जाती है और रिंकल्स डेवलप होने लगते हैं। इलास्टिक फाइबर्स रप्चर होने लगते हैं जब स्किन ओवर स्ट्रेच होती है, जो परमानेंट भी हो सकती है। ये कंडीशन प्रेगनेंसी और ओबेसिटी में भी देखने को मिलती है। हाइपोडर्मिस के बारे में बात करें तो डर्मिस के डीप में एक लूज कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जिसे हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेस या सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। यह स्किन और मसल्स एंड बोन्स के बीच में एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन करती है। यह लेयर फैट स्टोरेज का भी काम करती है, जिन्हें एडिपोज टिश्यू कहते हैं। यह फैट्स को ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर करती है। यह एडिपोज लेयर बॉडी को इंसुलेट करती है जो बॉडी हीट को ट्रैप करती है। हेयर्स के बारे में देखें तो ये डर्मिस के अंदर हेयर फॉलिकल से ग्रो करते हैं। फॉलिकल के बेस पर सेल्स का एक गुच्छा होता है जिन्हें बल्ब कहते हैं। इसी बल्ब के सेल्स हेयर का फॉर्मेशन करते हैं। चूंकि ये ऊपर की तरफ पुश होते जाते हैं और न्यूट्रिशन से दूर होते जाते हैं, जिनसे ये मरने लगते हैं और केराटिनाइज होने लगते हैं। स्किन के ऊपर हेयर के पार्ट को शाफ्ट कहते हैं और बचे हुए पार्ट को रूट कहते हैं। हेयर का कलर जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है और कितना मेलेनिन प्रेजेंट है स्किन में इस पर भी डिपेंड करता है। नेल्स की बात करें तो ये भी हेयर की तरह ही एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ये हार्ड केराटिनोसाइट्स की कई शीट्स से मिलकर बनते हैं। नेल के 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, बॉडी एंड फ्री एज। नेल रूट स्किन सरफेस के अंदर होता है। नेल बॉडी नेल का एक्सटर्नल विजिबल पोर्शन होता है और फ्री एज नेल का अननेसेसरी ग्रोन पार्ट होता है। इसे ही हम लोग काटते हैं जब ये बढ़ने लगता है। स्वेट ग्लैंड्स की बात करें तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें सुडोरिफेरस ग्लैंड्स भी कहते हैं। यह पूरे स्किन में फैले होते हैं और पाम्स ऑफ द हैंड्स एंड सोल्स ऑफ द फीट में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में कॉइल्ड होते हैं। इनकी डक्ट्स हेयर फॉलिकल्स में ओपन होती है जो स्वेट का सिक्रीशन करती है। ये ग्लैंड्स सिंपैथेटिक नर्व्स के द्वारा स्टिमुलेट होती हैं जो बॉडी टेम्परेचर के बढ़ने और डर लगने पर रिस्पॉन्स करती हैं। इस स्वेट का मेन फंक्शन होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। कितना स्वेट का प्रोडक्शन होगा यह हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कंट्रोल करता है जो ब्रेन में पाया जाता है। सीबेशियस ग्लैंड्स की बात करें तो ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो डर्मिस में पाई जाती हैं। ये एक ऑयली सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं जिसे सीबम कहते हैं। ये हाथ की हथेली और पैर के तलुओं को छोड़कर पूरे स्किन में पाई जाती है। ये डक्ट्स की सहायता से सीबम को स्किन सरफेस पर लाती हैं। सीबम वाटरप्रूफ की तरह काम करता है और स्किन की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है। सीरोमिनस ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो ये स्पेशल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो केवल ईयर कैनाल्स के डर्मिस में पाई जाती हैं। ये एक वैक्सी सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है जिसे सेरुमेन कहते हैं। यह ईयर कैनाल में एंटर होने वाले डस्ट, एयरबॉर्न पैथोजेंस को ट्रैप करके ईयर कैनाल को प्रोटेक्ट करती है। यह हमेशा बनता रहता है और पुराने सेरेमन को आगे पुश करता रहता है जो अपने आप ईयर से बाहर आ जाता है या मैनुअली रिमूव किया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा एनाटॉमी ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अब देखते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। स्किन इसके अंदर के टिश्यूज को पैथोजेंस, मैकेनिकल डैमेज और हार्मफुल यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है। पैथोजेंस अनब्रोकन स्किन से हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो पाते हैं क्योंकि एपिडर्मिस में डेड केराटिनोसाइट्स की टफ लेयर पाई जाती है। एपिडर्मल सेल्स कॉन्स्टेंटली रिप्रोडक्शन करती रहती हैं जिससे कि स्किन डैमेज जितनी जल्दी हो सके भर जाए। मेलानोसाइट्स हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जिससे ये स्किन के अंदर पास नहीं हो पाती हैं और स्किन का प्रोटेक्शन करती हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जब हमारी बॉडी हाइपरथर्मिया के स्टेट में पहुंचती है तो स्किन स्वेटिंग और वैसोडाइलेशन से इस टेम्परेचर को कम करती है। स्वेट ग्लैंड से प्रोड्यूस स्वेट वाटर को बॉडी के सरफेस पर लाती है जहां यह हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट होता है। यह इवेपोरेशन हीट को एब्जॉर्ब करता है और स्किन सरफेस को कूल करता है। वैसोडाइलेशन में डर्मिस की ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं और अधिक ब्लड स्किन की तरफ आए इसे अलाउ करती हैं। ब्लड हीट को बॉडी से ट्रांसपोर्ट करती है और स्किन तक ले आती है जिससे यह हीट रेडिएट होकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चला जाता है। इस तरह से वैसोडाइलेशन टेम्परेचर रेगुलेट करती है।
हमारी स्किन विटामिन डी सिंथेसिस भी करती है। विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। यह स्किन पर सनलाइट पड़ने से बनता है। एपिडर्मिस की लेयर स्ट्रेटम बेसल और स्ट्रेटम स्पिनोसम एक स्टेरॉल मॉलिक्यूल 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करते हैं। जब सनलाइट स्किन के आउटर लेयर को पास करके इन मॉलिक्यूल्स पर पड़ता है तो ये मॉलिक्यूल विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर विटामिन D3 किडनी में कैल्सिट्रियोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है। स्किन का अगला फंक्शन होता है सेंसेशन। हमारी स्किन टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, टेम्परेचर और पेन के सिग्नल्स को पिकअप करती है। मर्कल सेल्स डर्मिस में प्रेजेंट नर्व से कनेक्ट होती है और ऑब्जेक्ट्स के शेप्स और टेक्सचर्स को डिटेक्ट करती है। डर्मल पैपिली में टच कार्पियोसेल्स पाए जाते हैं जो टच को सेंस करते हैं। लैमिनर कार्पियोसेल्स जो डीप डर्मिस में पाए जाते हैं प्रेशर और वाइब्रेशन को सेंस करते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स पेन, वार्मथ और कोल्ड को सेंस करती है। एक्सक्रीशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्किन का। स्वेट ग्लैंड्स स्वेट के साथ साथ वेस्ट को भी सिक्रीट करती हैं। स्वेट में वाटर और कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड्स, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। जब इनका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो इनका अमाउंट भी स्वेट में बढ़ जाता है ताकि इनका रेगुलेशन हो सके। स्वेट में स्मॉल अमाउंट में अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया भी होते हैं। एब्जॉर्प्शन भी स्किन का फंक्शन होता है लेकिन यह लिमिटेड होता है, यानी कि यह सारे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। यह कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि ऑयल्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, लोशन और पाउडर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। स्किन जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।